समाधि में प्रवेश करने का सबसे जो इजीएस्ट वे है वो है अनाहत नाद का श्रवण करना। जो एक्टिव वाले तरीके भी हैं, पैसिव वाले तरीके भी हैं। अब एक्टिव तरीके क्या होते हैं? एक्टिव तरीके होते हैं जहां पर जैसे आप कार्य करते हुए भी समाधि में जा सकते हैं। राइट, हमारे शास्त्रों में जिक्र आता है कि जैसे कबीर साहब जी के बारे में जिक्र आता है, गुरु नानक साहब जी का मैंने उस दिन जिक्र किया था। अब वो सामान तोल कर दे रहे हैं किसी को, और तोलते हुए गुरु नानक साहब जी सामान तोल कर दे रहे हैं, और तोलते हुए वो 1 किलो, मतलब एक एक वो डालते हैं, फिर दूसरा डालते हैं, तीसरा डालते हैं, 3 4 5 6, जैसे नंबर आया 13, 11 12 और फिर 13। 13 मतलब क्या? मैं 13 परमात्मा के प्रति उस गहन प्रेम में लीन हो गए। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, मन में बस 13 13 13 13 13। अब इतनी महान हस्तियां जो होती हैं, ये परमात्मा को सगुण साकार रूप में भी देखती हैं और निर्गुण निराकार रूप में भी देखती हैं। ये खुद निरंकार का रूप है। अब इनके सामने कोई क्या कहे? समा गए उसी में, बात करते करते वो डाल रहे हैं। दुनिया को दिख रहा है, दुनिया को ऐसा लग रहा है कि वो सामने प्रेजेंट हैं। वो तो शरीर को देख रहे हैं, लेकिन अंतरात्मा से पूरी तरह लीन हुए पड़े हैं। संसार में देह जरूर है, लेकिन वो देह के अंदर कनेक्टेड नहीं है। देह से वो पूरी तरह जज्ब है परमात्मा के अंदर। जैसे आम संसार में अगर किसी को सो कॉल्ड प्यार होता है, तो क्या लोगों की अवस्था होती है? सो कॉल्ड प्यार अगर संसारी रूप से भी किसी को प्रेम होता है, तो किस तरह से लोग प्रेम में जो है अपने जिसको भी याद करते हैं। अगर किसी का सच्चा प्रेम है, तो वो प्रेम परमात्मा के को मिलाने वाला भी हो सकता है, अगर किसी का सच्चा है तो। लेकिन वो सच्चा प्रेम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता चला जा रहा है। तो बॉलीवुड प्रेम सब पर हावी होता जा रहा है कि बस दिखाने के लिए ऊपरी ऊपरी प्रेम रह जाता है। तो किस तरह से अगर सच्चा प्रेम है, तो वो व्यक्ति यहाँ होते हुए भी अपने उसको याद करता रहता है, जिसके वट एवर बिलव्ड इज देयर, उनको याद करता रहता है। आप सिंपली सोचिए, कोई आपका बहुत नजदीकी जो है वो तकलीफ में है, क्या आपका मन लगातार उसके बारे में नहीं सोचता रहता? चिंतन करता है ना कोई अपना बहुत नजदीकी अगर तकलीफ में है, हॉस्पिटल में है, बीमार है, तो मन लगातार उसके बारे में सोचता रहता है। फिर आप यहां होकर भी यहां नहीं होते, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं सब पे, लेकिन मन लगा हुआ है कहीं। ऐसे ही किसी को अब प्रेम का यही भाव है। अब इसी तरह परमात्मा में जो है जब हम लीन हो जाते हैं, तो इस तरह से हम लीन हो जाते हैं। अब कभी जैसे जिनके मन में याद है, वो तड़प है, वो आग है, वो विरह है, वो विरह जगाने के लिए बार बार प्रार्थना मन में जगाई जाती है, बार बार उत्साहित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि मन में तड़प पैदा करो। वो तड़प भी तो नहीं है परमात्मा से मिलने की, संसारियों से मिलने की तड़प है। आप सोचिए, कोई मित्र जो है, कोई 10 साल के बाद, कभी 10 20 15 साल पहले कोई बिछड़ गया था, और उसका फोन आ जाता है कि आज मैं मिलने आ रहा हूं। मन क्या करता है देखो? क्या लगातार उसके बारे में चिंतन नहीं करता? कंटिन्यूस सोचता है, अरे आएगा, वो वाली बातें हुई थी बचपन में, हम ऐसा करते थे, ऐसे होता था, ऐसे होता था। और जब हम उसके साथ मिलते हैं, तो फिर सच में परमात्मा याद रहता है क्या? भूल भुला जाते हैं सब, खो गया, पता नहीं कहाँ खो गया। किसी एक संसारी मित्र को भी हम इतना महत्व दे देते हैं कि उसके सामने हम परमात्मा को भुला देते हैं। अब तो ऐसा उल्टा भी हो सकता है, जिस दिन परमात्मा को हम इतना महत्व दे दें कि उसके चक्कर में दुनिया को भुला दें। क्या बुराई है इसमें? यही तो मांग रहे हैं। समाधि क्या है? उसी के चक्कर में सबको भुला देना, ये समाधि है। तो कभी तो डुबकी लगाएं। बहुत हो गया संसार, आखिर कहाँ इसको लेकर जाएंगे संसार को? तो संसार के साथ तो इतना ही प्यार है, निभा रहे हैं, जरूर निभा रहे हैं, लेकिन ये अंदर से एहसास है कि है तो सारा झूठ का ही खेल है, या नहीं? कोई कितना भी लाग लपेट वाला इंसान क्यों ना हो, कोई कितना अपना बनता हो, ये तो आप अंदर से जानते हैं ना कि ये खेल तो थोड़े ही टाइम का है बस। ये आज जो मर्जी कर ले, आज जो मर्जी कर ले कि मैं तुम्हारा अपना हूं, मैं तुम्हारा ऐसा, तुम्हारा वैसा, लेकिन कितने दिन का खेल है, कितने दिन? ये सब छूट जाने वाला है एक दिन। जैसे ही इस देह में
देह से प्राण निकले, लोग वो कहते जब ही हंस तजी एक आया प्रेत प्रेत कर भागी। जिस पत्नी या पति की बात करते हैं कि वो बड़ा प्यार करती है, साथ में बैठने के लिए हमेशा उतारू होती है कि, लेकिन वही जैसे ही हंस ने ये काया तजी, प्रेत प्रेत कर भागी। कैसे भागते हैं लोग, होता है कि नहीं होता, यही हालत तो होती है। ये बात समझ में तो आ चुकी है, सत्य समझ में आ चुका है। ये संसार अब झूठ तो नहीं हमें वो कर सकता। इस संसार का स्वार्थ का जो रिश्ता था, तभी तो अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि तेरा तो कोई है नहीं, मात पिता सुत नार, ताते सिमरो राम को हे मन बारंबार। हे मन, बड़े प्यार से उसी परमात्मा को चिंतन कर, और चिंतन करते करते उसी में खो जा। जीवत ही स्वार्थ लगे, मुए देह जराए, हे मन सुमरो राम को धोखे कहा पराए। बड़े प्यार से समझते हैं, यहां तो जीते जी स्वार्थी हैं, मरने के बाद तो इंतजार कर रहे हैं कब तू मरे और तेरे शरीर को उठा कर जला दें। इसलिए ऐसे संसार के साथ क्या नेह लगाना। तो इस संसार को जीते जी भी अगर भुला सके तो समाधि। मृत्यु के बाद तो फिर किसने देखा, लोग मर के बाद भी नहीं छोड़ते, लोग मरने के बाद भी वहां से जाते थोड़ी हैं। हम जीते जी भी यहां से अगर चले जाएं, संसार से कुछ समय के लिए विदा हो जाएं, तो वो समाधि। समझ में आ रही है ये वाली बात। तो कुछ समय के लिए संसार को भुला दिया जाए, कुछ समय के लिए संसार को छोड़ दिया जाए। तो छोड़ के अपने भीतर लीन हो गए। आप समाना आप में, प्रगटी ज्योत अनंत, साहिब सेवक एक मत, रल मिल सदा वसंत। संतों की वाणी है, बड़ी गूढ़ वाणी है। आप समाना आप में, अब वो अपने ही भीतर समा गया। आप समाना आप में, अब वो जो संसार में समाया हुआ था ना, जैसे संसार में बातें करते करते लीन हो जाते हैं, अब वो अपने ही भीतर समाकर अपने भीतर लीन हो जाता है। हो जाता है लीन, अभी होता है कि नहीं होता अभी? हाँ जी, होता है अपने भीतर लीन। जैसे लोग बातें करते करते कोई गुम हो जाते हैं ना, देखे हवा में वो कुछ तो तेरे ख्यालों में गुम हो जाते हैं, तो ऐसे पता नहीं कहाँ चला जाता है दिमाग। संसार में होते हुए भी यहाँ पर नहीं होते, लोग आवाज मारते रहते, पता ही नहीं होता। जब ऐसा हो सकता है तो फिर क्या संसारियों के लिए हो सकता है, तो फिर परमात्मा के लिए क्यों नहीं हो सकता? वाई नॉट? तो जरा डुबकी भीतर लगाएं। उलट समाना आप में, प्रगति ज्योत अनंत। फिर क्या होगा? प्रगति ज्योत अनंत, अंदर से दिव्य ज्योति प्रकट होगी, महाप्रकाश होगा। उलट समाना आप में, उलट समाना, पहले बाहर की तरफ समाये हुए थे ना, तो उलट समाना आप में, प्रगति ज्योत अनंत, साहेब सेवक एक मत, रल मिल सदा बसंत। साहेब और सेवक एक हो गए, आत्मा और परमात्मा एक हो गई। फिर अपनी ही खोज नहीं, अपनी ही सुध बुध नहीं, लीन हो गए उसमें, और खूब आनंद में लीन हो गए। ये लीन होने का नाम समाधि है। ध्यान में भी कुछ समय की लीनता होती है, लेकिन फिर लौट आते हैं। लेकिन समाधि में हम लीन होने का पूरा प्रयास करते हैं और खुद को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपने आप को भुला सकें, परमात्मा में लीन हो सकें, ये है समाधि। अब इसमें अलग अलग रास्ते अपनाए जा सकते हैं। जिस तरीके से भी समाधि घटित हो सकती है वो हो जाए, चाहे वो अनाहत नाद सुनते सुनते हो जाए, चाहे वो जाप करते करते हो जाए, चाहे वो उसकी याद करते करते हो जाए। किसी को नाचते हुए समाधि लग जाती है, किसी को संसार के काम काज करते हुए समाधि लग जाती है। शारीरिक रूप से एक्टिव होते हुए भी समाधि में का आनंद लिया जा सकता है, और इनएक्टिव होते हुए तो लिया ही जा सकता है। अब जैसे मीरा की हम बात करते हैं, और ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो उसमें छोड़ देती है, उसमें मगन हो जाती है, लीन हो जाती है। राइट? बस ऐसे ही लीन हो जाने का नाम है समाधि। और समाधि का दूसरा पार्ट है समाधान होना। अब समाधि में ही समाधान घटित होता है, किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है समाधि में जाकर। जितने भी लोग
कोई ऐसी बात कर पाते हैं, अंदर से उतर कर समाधि में उतर पाते हैं, बस ये वही लोग हैं। ये समाधि की उस अवस्था को उन्होंने कहीं ना कहीं अनुभव किया है। और जितने भी संसार में भी अगर कोई ऊंचाइयां जिन्होंने पाई हैं, ये भी जाने अनजाने समाधि का ही सीन देखा करते थे, समाधि में उतरा करते थे।